सफर जिंदगी का जिंदगी से मिलाने का, वो जिंदगी जो शहरों की सांसों को महसूस करने का सपना देखती है। वो जयपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने की आदी हो गई, आदिवासी हो गई, जहां सुविधाएं डूबती सूरज जैसे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और आज पीके टाइम्स की टीम निकली है आदिवासी इलाके की ओर। इस टीम में है चैनल के डायरेक्टर पीके ब्रिजवाल सर और एंकर मानसी जैन। कैमरा पर्सन भारत शर्मा और गाड़ी की कमान संभाल रहे हैं शेर सिंह शेखावत, जो निकले हैं आदिवासी जिंदगी को समझने, उसको महसूस करने, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों को आपके बीच लाने, मौताने का सच ढूंढने और प्रकृति से संबंध समझने। तो चलिए साथ चलते हैं और मिलते हैं उनसे जो आदि हैं, जो भारत के मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं। तो देखिए, जयपुर से डूंगरपुर की ओर चल पड़ी है पीके टाइम्स की टीम। अभी हमको लगभग सफ़र करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भूख भी लग रही थी, थोड़ा हमने ढाबे पर रुककर खाना भी खाया। इसके बाद फिर से हम लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि पीके टाइम्स की टीम जा रही है आदिवासियों के जो जीवन है उसके बारे में जानकारी जानने के लिए कि वो किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, किस तरीके से उनको जो सरकार की योजनाएँ हैं क्या उन्हें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारी टीम वहाँ जा रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं। ये सफर लंबा जरूर है। जयपुर से एक गाड़ी, हम 4 और साथ में 650 किलोमीटर का शानदार सफर। कई शहर, कई जिले, कई गांव, खेत खलिहान और रेगिस्तान। सफर का हर पड़ाव कुछ नया सिखाता चला और जैसे जैसे हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, उत्सुकता बढ़ती चली गई, क्योंकि ये है राजस्थान का सबसे दक्षिणी कोना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हम रास्ते की कठिनाई और आदिवासी जीवन के सच को समझना चाहते थे। इसीलिए ना तो साथ में सरकारी गाइड, ना कोई प्रोटोकॉल, साथ बस एक जिद, खुद की आंखों से आदिवासी जीवन के सच को समझना और आपके सामने वो सच लेकर आना जो कभी सामने आ ही नहीं पाया। सच हजारों झूठों में छुपा होता है, समझना मुश्किल जब सामना होता है। हम जिद पर थे, झूठ का पर्दा उठाएंगे, आदिवासी का सच दुनिया को बताएंगे। 3 दिन 72 घंटे गांव-गांव पहुंचे। कभी पहाड़ की ऊंचाइयों को पैरों के नीचे पाया, तो कभी नाव में बैठ नदियों के अस्तित्व में डूबते आदिवासी अंचल को महसूस किया। कभी आदिवासी मां बहनों के आंसुओं के आगे आंखें भर गई, तो कहीं दिल ने मृत्यु के बाद का वो सच भी देखा जिसने विचलित कर दिया। यात्रा का मूल समझ सके उसके लिए जरूरी है आस्था। तो हमने भी अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत आस्था की गंगोत्री गैप सागर झील से की। और जैसे ही सुबह की सूरज की पहली किरण झील के पानी से होते हुए बेनेश्वर महादेव मंदिर पर पड़ी, लगा मानो सूर्यदेव अपनी रोशनी से महादेव का अभिषेक कर रहे हैं और गैप सागर को अपनी लालिमा से नहरा और पवित्र कर रहे हैं। इस चमक ने हमें एहसास करा दिया कि आस्था और आदिवासी एक हैं। बिना आस्था के समझे आदिवासी जीवन को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए हमने महादेव के चरणों में मत्था टेका और आगे बढ़ते हुए पहुंच गए सीमलवाड़ा, जहां हमारी मुलाकात हुई सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश जी से। वो हमारे पथ प्रदर्शक बने, मार्गदर्शक बने और उन्होंने वादा किया कि आपको असली आदिवासी जीवन दिखाएंगे। वो तंग रास्तों से होते हुए हमें ले पहुंचे उन कच्चे मकानों में
जहां ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंच पाई, न मुख्यमंत्री आवास योजना और न ही उज्जवल जीवन के लिए उज्ज्वला योजना। यहां मिट्टी की खुशबू से महकता मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बन रही थी। शहरी लोगों के लिए ये पर्यटन है, लेकिन हमारे लिए ये वो दर्द है जो दरिद्रता से आगे बढ़ते हुए बताता है कि देश में अभी भी हमारी माता बहनें चूल्हे के धुएं से आंखों को खराब कर रही हैं। मां की आंखों से बहते आंसुओं ने बता दिया कि शहर बहुत दूर है और सरकार की नजरें इन माता बहनों के आंखों से बहते आंसुओं के दर्द तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर के बारे में बताऊं आपको, उससे पहले मैंने देखा कि एक आंटी हैं जो यहाँ पर बैठकर खाना बना रही हैं। तो आंटी से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? अच्छा, आप ये इस पर रोटी बना रही हैं, मतलब चूल्हे पर बना रही हैं, कि आपको गैस नहीं, सिलेंडर नहीं मिला क्या आपको? मिला है पण गैस तो आपको पसंद नहीं है। अच्छी नहीं बनती हैं? इसके अलावा अच्छी नहीं बनती हैं या फिर सिलेंडर वगैरह मिलता नहीं है, महंगा सस्ता, कुछ ऐसी दिक्कत भी है? महंगाई देख महंगा तो है, सिलेंडर भी महंगा पड़ता है, इसलिए पे आवाज लकड़ी ऐसे ही मिल जाती है। अच्छा, लकड़ी ऐसी मिल जाती है? मिल जाती है। हाँ। सिलेंडर भराते हैं तो 900 रुपये आते हैं। 900 रुपये आता है? सब्सिडी भी तो मिलती है? सब्सिडी भी तो मिलती है इसके? मिलती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, कहाँ जाती है, किसको मिलती है? वो बंद दिखता है। अच्छा, मिलता है। तो आपने शिकायत नहीं की इस बारे में? शिकायत में करते हैं कि किससे शिकायत करें, कोई दिखता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दावे किए जाते हैं कि सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी मिलती है, हाँ। बोलते हैं सब कुछ, बोलते हैं सब्सिडी मिलती है, कहाँ मिलती है, किसी को मिलती है? इसमें ये खाते में ये नंबर नहीं है, खाते में ये नंबर नहीं है, तुम्हारा मोबाइल नंबर जुड़वाओ, ये करवाओ, ये करवाओ, खर्चा बढ़ता जाता है, कहाँ से लावे? तो कहने का मतलब ये है कि इनको आज भी जो है रोटियां चूल्हे पे बनाना ज़्यादा आसान और सस्ती पड़ती है, क्योंकि गैस सिलेंडर लेने जाते तो वो महंगा पड़ता है, और जहां दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि उन्हें सब्सिडी मिलती है, लेकिन उन्हें असल में सब्सिडी नहीं मिलती है। तमाम चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। अगर वो शिकायत करते हैं, कहते हैं कि बैंक अकाउंट ठीक नहीं है या फिर इस अकाउंट में आएगा, तमाम इस तरीके की जो है दावे किए जाते हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, मैं अभी देख रही हूँ आज के टाइम पर भी यहाँ पर जो महिला हैं वो लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बना रही हैं बैठकर। उनको वो बनाना ज़्यादा आसान और सस्ता भी लगता है। इसके साथ पूछती हूँ आंटी, जैसे कि आप यहाँ रहती हैं इस घर के अंदर, तो दिक्कत नहीं होती होगी बरसात के मौसम में, जैसे बारिश होती है, पानी गिरता होगा, तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो होती है ना, बारिश भी गिरता है। अच्छा, आप बताओ बेटा, मम्मी शायद समझ नहीं पा रही हिंदी, आप अगर ट्रांसलेट कर पाए हिंदी में बताएं, जैसे मैं सवाल कर रही हूँ। दिक्कत होती होगी ना बरसात में, जैसे कि आप इस तरीके का घर बनाकर रह रही हैं। अच्छा, आपको पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं मिला, पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। आपने जाकर मतलब पंचायत में जाकर शिकायत नहीं करी इसके बारे में, सरपंच के बारे में बोला नहीं कि हमें आवास योजना के तहत पैसा चाहिए, मकान चाहिए? सबको बोलते पर वो उसकी बात जाएगा इतना ही बोलते। अच्छा, क्या कहते हैं? वो आ जाएगा इतना ही बोलते बस। आ जाएंगे मतलब क्या आ जाएंगे? मतलब कुछ ऐसा बोलते तो होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है या कुछ भी ऐसा कुछ, मतलब क्या बोलते हैं? आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, ये सब ये बोलते ही रहते बार बार, यही बोलते रहते हैं। मतलब कितने पहले आप लोगों ने मतलब इसके लिए अपील की थी, अप्लाई किया था आवास योजना के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए? कितना टाइम हो गया? 1 साल भी हो गए, 2 से 4 साल बोलता हूँ। मतलब 1 से 2 साल हो गया है, लेकिन नहीं मिल रहा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग काम क्या करते हैं? मतलब आपका रोजगार का साधन क्या है? घर कैसे चलता है? घर का खर्च कैसे चलता है? खेती बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी किस चीज की खेती-बाड़ी होती है? बोलो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। खेती बाड़ी में करते हैं। जैसे गेहूं की होती है, चावल की होती है, मक्के की होती है, किस चीज की होती है? लेकिन इनका भी तो एक सीजन रहता होगा ना, कि उसके बाद फिर आप लोगों को परेशानियां हुआ करती होंगी, मतलब रोजगार के लिए पैसा कहाँ से आए? पैसे तो कहाँ से आते हैं? रोजगार के लिए तो अहमदाबाद जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता या है। फिर यहाँ मजदूरी, लोकल मजदूरी
जो जाती है बारिश, तो उस समय गिरने का डर रहता है, मतलब पानी वगैरह छत गिरने का, तो आप क्या क्या करते हैं, कितने कितने साल में या हर साल आप लोग उसकी मरम्मत कराते हैं ऊपर? हर साल आदमी तिरपल टकी नेना में रेवन हर साल ये मरम्मत समा कितना खर्चा आ जाता है इसमें, क्या क्या लगता है इसमें? लकड़ी कहाँ से लाते हैं इसकी? बाजार से लेकर आते हैं, मतलब खरीदनी पड़ती है। अच्छा, तो उसमें हर साल का कितना खर्चा आ जाता होगा आराम से छत पर? आता है खर्चा तो 10-15 हज़ार का हमेशा हर साल हो जाता है। तो देखिए, अब हम एक ऐसे घर में एंटर कर चुके हैं जो आदिवासियों का घर है, और आपको बता दूं कि ये घर है लकड़ी और मिट्टी से पटा हुआ है, मतलब जो मिट्टी का लेप होता है उससे पूरी दीवारों को लेपा गया है। और ऊपर की बात करूं तो छत पर लकड़ी लगी हुई है, बांस की बल्लियां हैं, उससे पूरा ये शेप बनाया गया है झोपड़ी नुमा, और ऊपर से ऐसे इसके ऊपर लकड़ी रखी गई ताकि मजबूती रहे। आपको मैं घर दिखा दूं ज़रा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि ये घर आप देखिए, घर में किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे को ये नज़र आ रहा है ऊपर ये बर्तन रखे हो, बर्तन के साथ में गैस का चूल्हा रखा हुआ है। चूल्हा है लेकिन सिलेंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों के पास यहाँ पर पैसा नहीं है। हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना ये था कि हम अगर सिलेंडर खरीदेंगे इससे अच्छा तो हम लकड़ी काट करके चूल्हा जलाकर खाना बना लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर रोटियाँ बन रही थी तो आप देख सकते हैं कि जल रहा है चूल्हा लकड़ी का। मतलब सब्सिडी बोलते हैं कि मिलती है, लेकिन इनका कहना ये है कि इन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है, और जब ये शिकायत करते हैं तो इसके बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं घर में सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने रखने की कोशिश की गई है यहाँ पर अपने हिसाब से। आंटी, अगर बात करूँ यहाँ पर कितने लोग इस घर के अंदर रहते हैं? 9 लोग रहते हैं। हाँ। 9 लोग में कौन कौन? वो 4 बच्चे हैं हमारे। 4 बच्चे आपके? हाँ, बे लड़का बे लड़की। अच्छा हाँ, अच्छा, तो इस घर के अंदर सारे लोग आ जाते हैं तो कैसे सोते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही खाट हैं। 2 खाटे इधर रहता है, 2 खाट अंदर रहते हैं। हाँ ऐसे सो जाते हैं। अच्छा। दादी माँ है। हाँ, हाँ, 2 जने हम हैं। 2 जने हैं। हाँ। तो मतलब जमीन पर बिछा के लेटते होंगे फिर। तो अब जमीन पर आप जैसे लेटते होंगे तो सर्दियां हैं तो ठंड नहीं लगती होगी? लगती है पर कैसे करेंगे? कैसे करें, मजबूरी है, आपको रहना पड़ता है। अब जैसे मौसम है ऐसा, जैसे कि जंगल का इलाका है तो सांप बिच्छू भी आ जाते होंगे कभी कभार अगर जमीन पर सोते होंगे तो। हाँ, तो ये सोने पड़ते हैं। सोना पड़ता है। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि घर पर कभी कुछ ऐसा आया, सो रहे हो रात को अचानक से कोई मतलब कुछ आ गया हो, जीव आ गया हो, कोई सांप बिच्छू वगैरह आ गया हो? आगे अपन क्या करें, जिगड़ के बाहर काट देते हैं। बाहर कर देते हैं। अच्छा, कोई आएगा तो कोई जानवर आएगा तो मारो मत इनके, मतलब ऐसे नहीं मारते, अच्छा मारते नहीं है आप लोग उसको, मतलब हटा देते हैं? हटा देते हैं। हटा देते हैं। हाँ, तो अभी तक मतलब ठीक है, आप लोग हटा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ रहना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, आपके पास और कुछ है नहीं है। क्योंकि आपने बोला था कि आपने शिकायत भी की थी, इसके बाद भी आपको प्रधानमंत्री आवास के तहत आपको मकान नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिलता। नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो देखिए, अब हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से ये घर बना हुआ है, जो कि शहरों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, और आज भी कई जगहों पर आपको ऐसे ही घर दिखेंगे। अच्छा, एक मिनट ये और दिखाना चाहूँगी, ये क्या है आंटी? ये आई थिंक शायद स्टोरेज है, शायद ये पुराने ज़माने की जो स्टोरेज हुआ करती थी गेहूँ की, इसके अंदर शायद उन्होंने गेहूँ रखा हुआ है ताकि सीलन ना आए। और ये देखिए नीचे किस तरीके से शायद ये खोल रखा है, ये होल बना के रखा हुआ है ना, कि प्राकृतिक रूप से इस तरीके से रखा गया है कि स्टोरेज रहे, खराब ना हो। बाहर अगर मैं आपको ले चलूँ तो बाहर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर धूप ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, और आसपास देखिए खेत है, और नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे शायद ये चावल है, ये जो सूख रहा है। बेटा जरा आप इधर आएंगे? हाँ, चावल है ना ये धान? कितना टाइम लगेगा उसको सूखने में? सप्ताह हो जाएगा, 7 दिन जैसे लगेगा। 7 दिन। 7 दिन तक ये ऐसे ही डला रहेगा, आप डालते होंगे और रात को उठा के रख देते होंगे। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में पढ़ते हैं। क्या करना चाहते हैं 12वीं के बाद? और भी आगे कॉलेज करके कुछ कॉलेज करना चाहते हैं। तो बनना क्या चाहते हैं? ऐसे पुलिस बनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी। अच्छा, पुलिस बनना चाहते हैं। अच्छा,
तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोगों से बात की, ये उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के घर के। इनकी बहन भी जो है वो भी पुलिस बनना चाहती है और उनकी बड़ी बहन जो है ऑलरेडी बाहर पढ़ रही हैं, जो कि डॉक्टर बनना चाहती हैं, और छोटी बहन जो है वो भी पुलिस बनना चाहती हैं। मतलब भले ही चीज़ें ना हो लेकिन जज्बा इस परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये कंडे बनाने का जो सामान है, यानी कि गोबर यहाँ रखा हुआ है। मैंने जब बात की थी यहाँ पे लोगों से कि शायद उसको बेचा जाता होगा, बट उनका कहना ये था कि बेचा नहीं जाता है, ये इसको सिर्फ इकट्ठा इसके जो उपले बनाए इसलिए जाते हैं ताकि वो इससे चूल्हा जला सके, यानी कि खाना बना सके। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि गाय भैंस है और बकरी भी है। इसका दूध भी ये सेल नहीं करते हैं, घर में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही भैंस जो है वो दूध देती है। मतलब आप पूरा ये इलाका देख सकते हैं कि प्रॉपर अगर यहाँ पर बारिश जब हुआ करती होगी तो कितनी दिक्कत होती होगी, क्योंकि अभी तो ये इलाका काफ़ी ऊंचा नीचा ऐसा हो रखा है। जब बरसात होती होगी तो चलने फिरने में भी, आने जाने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो शिकायत करते हैं यहाँ के सरपंच से, यहाँ के मुखिया के, तो कोई भी समाधान नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल खोलता हुआ नज़र आता है। इस दर्द ने हमें ये वो सच था जो सुकून नहीं सवाल उठा रहा था। यहां से हम आगे बढ़े ये समझने के लिए आदिवासी जीवन की अगली पीड़ा क्या है, तो हम पहुंच गए दरियाटी गांव में, जहां सड़क नजर नहीं आई। लगा शायद सरकार और प्रशासन इस गांव के रास्ते को भूल गए, या ये गांव शायद भारत के मानचित्र का खो चुका किस्सा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिस्सा बना ही नहीं। यहाँ हमें संविदा शिक्षक रणछोड़ जी मिले, जिनके साथ हमने गोविंद फला को देखा। ये कौन सा गांव है? ये सिसोट उपली है सर। अच्छा हाँ, सिसोट उपली है। अच्छा और सामने दिख रहा है वो गुजरात है सर। अच्छा सामने गुजरात है। हाँ, वो सामने यहाँ से गुजरात कितना दूर है? सामने गुजरात कितना बस 1 ही किलोमीटर है। अच्छा उससे ज्यादा नहीं है। तो काम करने के लिए गुजरात जाते हो? काम करने के लिए गुजरात जाते हैं। अच्छा अपने यहाँ पे राजस्थान में इतने रोजगार नहीं है, गुजरात में जितना रोजगार है इतना अपना। हाँ, दूसरे क्या क्या सुविधाएं मिली गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तो दूसरी से ये आवास योजना मिली है, और दूसरी ये कच्चे पक्के चेक डैम मिले हैं हमको जी। हाँ, और ये वर्तमान में 4-5 महीने पहले ये सरकार ने एक जल ग्रहण करके योजना निकाली थी, उसके बारे में हमको ये मेड़बंदी पाले डाली है बड़ी बड़ी। आपकी दिनचर्या क्या रहती है, किस प्रकार से? दिनचर्या तो सर क्या है, हमारी दिनचर्या तो ये है कि आना जाना घर से और खेती का काम करना, और थोड़ा सा रोजगार सरकार से ये रोजगार मिल जाता है, उससे हमारा गुजारा चलता है, वही है। सोचिए जरा, ये नया भारत नहीं है, वही आदिकाल का भारत है, जहां चूल्हे पर रोटियां सिकती हैं और कीचड़ में रास्ते मिलते हैं, जहां रोशनी सूरज की है और पानी नदियों का। यहाँ पे हमारे रोड की आवश्यकता है बिल्कुल सर जी। देख कहाँ लेते पे? हैं, यहाँ से? अपन देख लेते हैं थोड़ा। चलो हाँ, चलो चलो इधर से ही देख लेते हैं। जी। उनके बारे में मैंने 2-3 बार। तो आपके यहाँ के नेता कौन है जो अच्छे जो काम भी करवा रहे हैं वगैरह? राजकुमार रोज जाते हैं यहाँ पे? वो भी वोटिंग लेने के लिए ही आते हैं। अच्छा हाँ, राजकुमार रोज भी वोटिंग लेने आते हैं, कांग्रेस वाले भी वोट लेने के लिए आते हैं, बीजेपी वाले भी वोट लेने के लिए आते हैं। आपका काम हो जाएगा, बाकी काम नहीं होता है धरातल पे। अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, 75 साल हो गए हमारे यहाँ के। हमारे डोकरे भी गुजर गए, लेकिन हमारा अभी तक रास्ता नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई दावे करती है कि हम हर घर तक सड़क पहुंचाएंगे। हाँ, सरकार का तो ये मंशा है कि हम हर घर तक रास्ता पहुंचाएंगे और लोगों की सुविधा करें, लेकिन अभी तक हमारा कोई रास्ता नहीं हुआ सर। तो ये रास्ता कितने टाइम से इसकी आपने मांग की थी, जो अभी तक ये रास्ता उस नहीं बना? रास्ता की तो मांग करते करते सर मेरी इतनी उम्र हो गई, हाँ, कि जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था तब से मैं मांग कर रहा हूँ सर उस रास्ते की। अभी तक ये रास्ता नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के बीच में जो आदिवासियों को लेकर एक धारणा बनी हुई है कि आदिवासी अपने
जो कल्चर होता है उस कल्चर के तहत चलते हैं और वो उनको थोड़ा सा समाज में अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो क्या ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी इंसान हैं और दूसरे भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। सर हम तो व्यक्ति को सबको समान मानते हैं, लेकिन जो दूसरा कल्चर भी एक है, रीति रिवाज एक है, लेकिन क्या पता हमको क्या मानते हैं वो हमको नहीं मालूम पड़ता उसके बारे में। वो कह रहे हैं कि आदिवासी है जो पहाड़ों में होते हैं, अगर कोई क्राइम होता है तो उनमें भी उनका नहीं नाम सर, है। आदिवासी पहले से पहाड़ों में बसे हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, इसीलिए आदि पहाड़ों में भी जमीन है, आदि समतल भी है, आदि अच्छे एरिया में भी है। सभी आदिवासी पहाड़ों में नहीं है सर। ये क्या है? ये तालाब बना हुआ है? ना ये रोड है इधर सर 1.5 किलोमीटर से। अच्छा हाँ, उस रास्ते की ही मांग है हमारे। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये रास्ता है वो गुजरात जा रहा है। ये गुजरात जाता ये है? गुजरात जाता है और ये भी गुजरात को टच होता है। अच्छा पुनावड़ा चौकड़ी करके हैं आगे, अच्छा अच्छा। एक बाजार है छोटा सा, अपन मिले थे दरियाटी, हाँ हाँ। दरियाटी जैसा बाजार है। अच्छा अच्छा। दरियाटी से भी बड़ा है बड़ा है। वैसे तो। और और यहाँ पे है आबादी है लगभग हमारे 70-80 मकान है यहाँ पे, लेकिन अभी तक सर यहाँ पे रास्ता नहीं हुआ है। और मुझे नहीं, दूसरे लोगों को भी आप पूछ सकते हो। पानी को लेकर के क्या स्थिति है? पानी तो है सर, पानी जी। है, पानी है, ये अभी भी पानी बह रहा है, इसीलिए पानी तो है हमारे लिए, इसलिए पानी की हम समस्या नहीं कह सकते। देखिए, आदिवासियों के अगर जीवन की हम बात करें तो वो बहुत ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए उनको आगे लाने के लिए, क्योंकि आपके बच्चे अगर बड़े पदों पर जाएंगे तो ये स्थितियाँ है ये धीरे-धीरे। मंशा तो सर हमारी पूरी है कि हमारे बच्चे भी कुछ आगे पढ़ के अच्छा अफसर बने, वो हमारी भी मंशा है सर, लेकिन हमारे पास इतनी पैसों का अभाव है, पैसा नहीं है हमारे पास। तो कई बार ये भी स्थिति सामने आई कि जो भी सरकार सत्ता में आती है तो वो बेरोजगारी की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है। तो क्या यहाँ रोजगार के साधन क्या है? रोजगार तो क्या है सर, यहाँ तो छोटे मोटे धंधे मिल जाते हैं तो वो कर लेते हैं, दिन की रोजी रोटी कर लेते हैं लोग। उसके अलावा तो कोई नहीं है यहाँ पे। कारखाना तो है ही नहीं यहाँ पे, बड़े कारखाना तो है नहीं। गुजरात जाते हैं तब जाके बड़े कारखाने मिलते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई कारखाना। इसीलिए रोजगार के लिए तो हमारे लोग यहाँ से गुजरात ही जाते हैं, बाकी तो नहीं जाते हैं। ये जो धरती है ये मेवाड़ की धरती है। यहाँ बिल्कुल पर सर, बिल्कुल महाराणा प्रताप के साथ में आदिवासियों ने बहुत ही कंधे से कंधा मिलाकर कंधा मिलाकर उसने लड़ाई की थी, वो भी हमको पता है, लेकिन हमारे अभी क्या है वर्तमान में उसका कोई हमको पता नहीं लग रहा। आपको इन तस्वीरों में हो सकता है ग्रामीण खूबसूरती लगे, लेकिन यहाँ के जीवन को आप एक महीने जी नहीं सकते, और यही सच्चाई है आज़ादी के 78 साल बाद के आदिवासी इलाकों की, जहाँ धंधे नाम मात्र हैं, लेकिन हर परिवार में परिजन कंधों पर सफ़र तय करता है। अस्पताल पहुँचता है, न एम्बुलेंस, न सड़क, न ओला, न उबर, सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच में कंधा और टूटे हुए रास्ते। चलकर जिंदगी बचा सकते हैं तो बचा लो। अपने आप में बड़ी बात है, ऐसी गर्भवती हो और ऐसे समय पैदल चल के जाना इतनी दूर। हाँ निकले इसलिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से क्या मांगे आपकी? रास्ता मांगेंगे। रास्ता मांगेंगे, सड़क मांगेंगे। हाँ सड़क, वो हमारे बहुत दूर है, फिर हो जाता है सब, तो ये छोटे छोटे बच्चे जाते नहीं, इसलिए सिम लगा रखी थी उसको मैंने, पर वो बराबर खबर नहीं रखते, इसीलिए कपड़े भी फेंक देते हैं। छोटी थी तब, इसलिए वापस ले आए, रोती इसलिए। मतलब वहाँ आपने रखा था ताकि वहाँ पे उसकी परवरिश हो पाए, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, इस वजह से आपने अपने मायके में रखा था। लेकिन वहाँ ध्यान नहीं रख पाती थी अपना। ध्यान नहीं रख पाते थे, इसीलिए पर रोती, मेरे को रोटी नहीं खिलाते, कपड़े भी फेंक देती है दूसरी लड़कियां यूँ करके, इसलिए बड़ी होके रखेंगे यूँ करके ले आए। अच्छा अच्छा। क्या आपने बाहर भी सोचा कि बाहर भी कर दे, लेकिन वो रह नहीं पाई, इसलिए आप यहीं ले आए? हाँ वही ले आए। यहाँ मौत के लिए भी लड़ना पड़ता है और जिंदगी के लिए भी। यहाँ खेती ही मुख्य रोजगार है और यही खेती यहाँ जंग का आधार। जंग प्रकृति पूजकों की जंगली जानवरों के साथ,
यहाँ की मिट्टी माँ अन्नपूर्णा का पर्याय है। जहाँ मक्का और कपास लहलहाती है, उम्मीदों को जिंदा रखती है, लेकिन खेतों में रात जो जीवन का आधार नजर आती है, वहीं खेत रात में मृत्यु का द्वार बन जाती है। रात ढलते ही जंगली तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर कह ढहाते हैं। शायद ही कोई दिन जाता होगा जब कोई ना कोई घर शिकार नहीं होता। खौफ ऐसा कि रात को शौच के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, और समाधान सिर्फ चंद नोट। जी हाँ, आदिवासी दर्द को बयां करते हुए बताते हैं कि हर घटना के बाद वन विभाग आता है, चंद नोटों को थमाता है और कहता है कि अगली बार सावधान रहना, यही समाधान है, यही यहाँ का न्याय विधान है, और यही यहाँ आदिवासी जिंदगी की पहचान है। भारत की धरती जहाँ पर जंगल हरे हैं और नदियाँ गाती हैं, वहाँ पर हमारे मूल निवासी यानी आदिवासी रहते हैं। हम प्रशासन से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, कब तक ये माँ बहनें धुएं में सांस लेंगी? कब तक बच्चे कीचड़ में स्कूल जाने को तरसेंगे? कब तक अपनों को कंधों पर उठाना पड़ेगा? कब तक जंगली जानवरों के डर से रातें काटनी पड़ेंगी? हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ सरकार की आंखें पहुंचेंगी, सिस्टम की सांसें यहाँ भी महसूस होंगी, और जो इलाके आज भी गैस, बिजली, सड़कों, इलाज और अपनी आवाज़ के लिए तरस रहे हैं, उस आवाज़ को सरकार सुनेगी, क्योंकि यहाँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं। कहते हैं ना कि राम भी रूठा, राज भी रूठ गया। यहाँ राम तो आदिवासियों के साथ है, लेकिन राम को मानने वाला राज शायद इन्हें भूल गया है। बस उन्हीं को याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम किया है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि हम वादा करते हैं जब तक ये आंसू नहीं रुकते, हम नहीं रुकेंगे। कल फिर मिलेंगे बांसवाड़ा के उन गांवों से जहां हालात और भी दिल दहला देने वाले हैं।